ज्यादा घी से प्रदूषण होता है। हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह क्या सेठ जी, बैठने के लिए पटा कपड़ा आसन नहीं है क्या? इसमें साधुत्व भाव अधिक है। यजमान जो दे स्वीकार कर लेना चाहिए। माधव ने हर बात को नजरअंदाज किया और पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ अनुष्ठान संपन्न किया। वह जानते थे कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। पूजा समाप्त हुई। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि अपने कंजूस पाल नाम को सही ठहराता है या अपनी प्रतिष्ठिता को बचाता है। सेठ धनपाल ने एक नाटकीय अंदाज में अपनी कमर से एक मखमली थैली निकाली। उसमें से चमचमाती हुई एक सबसे बड़ी मोहर निकाली। मोहर देखकर माधव ने आंखें बंद करके, हे ईश्वर, आज तेरा धन्यवाद। सेठ ने मोहर को हवा में ऊपर उठाया, जिससे वह सूरज की रोशनी में जगमगा उठी। और धनपाल सेठ मुस्कुराते हुए बोला, आपने पूजा बहुत अच्छी की। यह मोहर आपकी है, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है, जिसे पूरा करना आपके जैसे ज्ञानी के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। माधव ने शांत दृष्टि से सेठ को देखा और मन में सोचने लगा। आ गया अपनी असली औकात पर, कंजूस पाल। सेठ ने मोहर को अपनी उंगली पर नचाते हुए कहा, शर्त यह है कि यह मोहर आपको तभी मिलेगी जब आप बिना किसी चीज को छुए इसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेंगे। अगर यह जमीन पर गिरी तो क्षमा करना, आपको दक्षिणा नहीं मिलेगी। सेठ के चेहरे पर जीत का घमंड साफ साफ दिख रहा है। माधव एक पल के लिए रुकता है, फिर उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान आ गई। माधव विनम्रता से हाथ जोड़कर सेठ से बोलता है, सेठ, आपकी शर्त स्वीकार है, पर चूंकि आप एक असंभव कार्य की मांग कर रहे हैं, तो मेरी भी एक शर्त है। सेठ की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि पंडित अब दक्षिणा छोड़कर किसी छोटी चीज की मांग करेगा। कहो, क्या शर्तें हैं? शर्त यह है, अगर मैं मोहर को बिना छुए गिरने से पहले पकड़ लेता हूं, तो आप मुझे यही नहीं बल्कि कुल 10 मोहरें और देंगे। और अगर मैं असफल होता हूं, तो मैं यह पूजा सिर्फ दक्षिणा ही नहीं करूंगा, बल्कि अगले पूरे वर्ष तक आपके घर की निःशुल्क सेवा करूंगा। सेठ धनपाल ने तुरंत अपने मन में हिसाब लगाया। 10 मोहरे तो बहुत हैं, पर यह काम असंभव है। यानी यह पंडित जरूर हारेगा और मुझे साल भर के लिए मुफ्त सेवक मिल जाएगा। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। सेठ ने लालच में आकर अपना सर जोर से हिलाया। मंजूर है, शर्त एकदम मंजूर है। अब अपनी चतुराई दिखाओ। माधव ने सेठ की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। तो मैं तैयार हूं सेठ जी, आप मोहर को हवा में उछालिए। सेठ ने जैसे ही मोहर उछालने के लिए अपना हाथ